Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, this is our 15th class of psychology series और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 को, जो कि है डेवलपमेंटल टास्क्स। अपने बारे में बता देती हूँ, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर, दैट इज़ डेवलपमेंटल टास्क्स। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंटल टास्क्स यानी कि हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे कुछ टास्क्स आते हैं जो हम सबको करने होते हैं, जो कि हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। उन टास्क्स को जब हम कर लेते हैं, यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो सही ढंग से हो रही है, प्लस हमारी जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ऐसे टास्क्स, उन्हीं को ही हम डेवलपमेंटल टास्क्स बोलते हैं। तो अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंटल टास्क्स एक्चुअली होते क्या हैं और हर एक एज के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क को करना पड़ता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर डेवलपमेंटल टास्क, कि डेवलपमेंटल टास्क जो होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है, टर्म डेवलपमेंटल टास्क वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है कि जो डेवलपमेंटल टास्क टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है। सो स्टूडेंट, इसका आंसर है रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट। रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेवलपमेंटल टास्क टर्म दिया था, और इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फिर आगे स्टडी भी की थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, द डेवलपमेंटल टास्क इज़ अ टास्क विच अराइजेज एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन एवरीवन्स लाइफ। डेवलपमेंटल टास्क जो होते हैं वो इस तरह के टास्क होते हैं, यानी इस तरह के, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे काम होते हैं जो कि हम सबकी ज़िंदगी में आते हैं, और एज के अकॉर्डिंग अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क्स होते हैं कि हर एक सर्टेन एज के ऊपर वो उस तरह के काम आते हैं जो कि हमें करने होते हैं। एंड इफ़ द टास्क इज़ completed देन इट गिव्स हैप्पीनेस टू द पर्सन। और अगर हम उन कामों को कर लेते हैं तो हमें खुशी मिलती है। बट इफ़ अ पर्सन फेल्स टू complete द टास्क देन इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड अनहैप्पीनेस इन हिज लाइफ। लेकिन अगर हम इन डेवलपमेंटल टास्क को नहीं कर पाते हैं या हम फेल हो जाते हैं इन टास्क को करने में, तो हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं आती और हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डेवलपमेंटल टास्क्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों की लाइफ में आते हैं, नहीं, ये हम सब की लाइफ में आते हैं और हमें ये टास्क करने ही करने होते हैं। और अगर हम इन टास्क को कर लेते हैं तो हमें खुशी मिलती है, अगर हम इन टास्क में फेल हो जाते हैं तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, हमें खुशी नहीं मिलती है, हमारे अंदर उदासी छाई रहती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दीज टास्क आर एज स्पेसिफिक एंड कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट आवर लाइफ। ये जो टास्क्स हैं ये एज स्पेसिफिक हैं, यानी कि हर एक एज पे कुछ इस तरह के डेवलपमेंटल टास्क्स होते हैं जो कि हमें उसी एज में करने होते हैं। अगली एज में हम जाएंगे तो उस एज के अकॉर्डिंग नए डेवलपमेंटल टास्क्स आ जाते हैं। तो इस तरह से एज के अकॉर्डिंग हमारी ये डेवलपमेंटल टास्क जो है वो काम करते हैं और ये हमारी पूरी ज़िंदगी भर चलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दीज टास्क्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। यानी कि हर एक इंसान से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन टास्क्स को करे अपनी अलग अलग, जो उसकी एजेस की जो स्टेजेस हैं, अपनी लाइफ में जो अलग अलग स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज पे जो भी डेवलपमेंटल टास्क्स आते हैं, हर एक इंसान से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो उन टास्क्स को करे और जो भी नीड्स हैं उन टास्क्स को लेकर के उनको वो फुलफ़िल करे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हेंस द की टू हैप्पीनेस एंड फेलियर इन लाइफ लाइज इन अकम्पलिशमेंट ऑफ दिस टास्क्स। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, खुशियाँ या फेलियर, वो इन डेवलपमेंटल टास्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम इन टास्क को कर पाते हैं तो हमारे खुशियाँ मिलती हैं, अगर हम नहीं कर पाते तो हम फेल हो जाते हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ में जो खुशियाँ हैं या जो उदासी है वो इन डेवलपमेंटल टास्क की वजह से ही होती हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि एक
22 या 23 ईयर्स का कोई लड़का है। उसने क्या किया कि उसने जो भी अपनी स्टडीज़ करनी थी वो उसने स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर ली। आई गेस 16 या 17 साल की उम्र में हमारी 12th पास आउट हो जाती है। उसके बाद 3 साल अगर हम ग्रेजुएशन करें तो भी 20-21 साल में हमारी जो है ग्रेजुएशन हो जाती है। उसके बाद 2-3 साल की और स्टडीज़ करें तो वो भी हो जाती है। उसके बाद क्या आती है हमारी डेवलपमेंटल स्टेज कि हमने जब पढ़ाई पूरी कर ली है तो हम पढ़ाई क्यों करते हैं बेसिकली। मेनली हमारा मोटो यही होता है कि हम नौकरी पा पाएँ। तो उसके बाद जब वो 23, 24, 25 साल की उम्र में एक बच्चा पहुंचता है, पढ़ाई उसकी पूरी हो चुकी होती है, उस टाइम पे उसके सामने एक टास्क होता है कि उसको नौकरी चाहिए है। लेकिन वो कोशिश बहुत करता है नौकरी को पाने के लिए, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। यानी कि वो उस टास्क में फ़ेल हो गया तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, वो उसको फेलियर वाली फीलिंग आती है, यानी कि वो उदास हो जाता है, उसके लाइफ से हैप्पीनेस चली जाती है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें कि वो नौकरी वाले टास्क में अगर वो पास हो जाता है और उसको 25 साल की उम्र में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, तो उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है, उसको सक्सेस फील होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो नौकरी पाना भी एक डेवलपमेंटल टास्क है हमारी लाइफ का। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था और बहुत कॉमन एग्जाम्पल था जो कि हम सबकी लाइफ में होता है कि एक स्पेसिफिक एज के बाद जाकर हमें नौकरी की तलाश होती है। अगर हमें मिल जाती है तो हम खुश होते हैं, अगर नहीं मिलती है तो हम उदास हो जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, एज के अकॉर्डिंग होते हैं। उनको अगर हम क्लियर कर पाते तो हम खुश हो जाते हैं, अगर नहीं कर पाते तो हम उदास हो जाते हैं। ये हमारे डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। आगे देखते हैं सम डेवलपमेंटल टास्क्स अकॉर्डिंग टू एज। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी एजेस होती हैं, यहाँ पर सिर्फ हम 3 एजेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। क्योंकि जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इन्हीं 3 स्टेजेस के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यही 3 स्टेजेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पर हम इन्हीं 3 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि इन 3 स्टेजेस में क्या अलग अलग वो डेवलपमेंटल टास्क्स होते हैं जो कि हमें पूरे करने होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि एज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखाऊंगी अभी मैं, जो कि मोस्ट कॉमन है और बहुत बार एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो हम उन्हीं को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज है हमारी इन्फेंसी, दैट इज़ 0 to 2 ईयर्स की जो एज होती है उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे डेवलपमेंटल टास्क्स होते हैं। फर्स्ट इज़ लर्निंग टू क्रॉल, सिट, स्टैंड, वॉक, रन, जंप एट्सेट्रा। सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट को लेकर के कि इन्फेंसी के स्टेज में जब वो होता है तो वो क्रॉल करना सीखे, यानी घुटनों के बल चलना सीखे। उसके बाद वो बैठना सीखे, खड़ा होना सीखे, चलना सीखे, दौड़ना सीखे और कूदना सीखे। ये उसका इन्फेंसी के स्टेज का फर्स्ट डेवलपमेंटल टास्क है। नेक्स्ट इज़ लर्निंग टू ड्रिंक एंड टेक सॉलिड फूड्स, कि पीना सीखे और जो सॉलिड फूड्स होते हैं उनको खाना सीखे। थर्ड, लर्निंग टू टॉक, बात करना सीखे। फोर्थ, लर्निंग टू कंट्रोल एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, कि जो उसके बॉडी वेस्ट है या जो नेचुरल कॉल्स हैं उनको कंट्रोल करना सीखे। लर्निंग टू प्ले विद टॉयज़, खिलौनों के साथ खेलना सीखे। नेक्स्ट इज़ लर्निंग टू राइड ट्राईसाइकिल, कि जो ट्राईसाइकिल होती है जिसमें 3 पहियों वाली जो साइकिल होती है उसको चलाना सीखे। नेक्स्ट इज़ लर्निंग टू रिसाइट पोएम्स एंड स्टोरीज़, कि पोएम्स एंड स्टोरीज़ को बोल के सुनाना सीखे। नेक्स्ट इज़ लर्निंग टू रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई थिंग्स एंड पीपल, कि जो लोग हैं या जो चीज़ें हैं उनको पहचानना सीखे, उनको रिकग्नाइज करना सीखे। नेक्स्ट इज़ लर्निंग टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, कि जो दूसरे हैं उनके बिहेवियर को ही तो कॉपी करके एक बच्चा सीखता है। ये चीज़ हमने अपनी साइकोलॉजी की सीरीज़ में भी पढ़ी थी, जब हमने अभी डेवलपमेंट के बारे में जब पिछली 4-5 क्लासेस जो हमने की हैं उसमें हर एक में हमने यही पढ़ा है कि जो एक बच्चा है वो अपने से बड़ों को या एक दूसरे को कॉपी करके सीखता है। तो इस इन्फेंसी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क एक ये भी है कि वो जो है दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करना या इमिटेट करना सीखे। लास्ट इज़ लर्निंग टू एक्सप्लोर एनवायरनमेंट अराउंड हिम,
कि जो उसके चारों तरफ का वातावरण है उसको एक्सप्लोर करे, उसके बारे में और ज़्यादा जाने। अलग अलग तरह की, जैसे पेड़ है तो उसको पता हो कि भाई इस तरह का जो ग्रीन सा दिखने वाली चीज़ होती है इसको पेड़ बोलते हैं, या अगर पार्क में जा रहे हैं तो इस तरह की जो बैठने वाली चीज़ें होती है उसको बेंच बोलते हैं, या स्विंग्स हैं तो उनको झूला बोलते हैं। तो इस तरह की जो उसके इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं उनको वो एक्सप्लोर करें, उनके बारे में और ज़्यादा जाने। तो ये हमारे कुछ डेवलपमेंटल टास्क है जो कि हमारी इन्फेंसी की स्टेज में होते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं चाइल्डहुड में आकर के क्या डेवलपमेंटल टास्क हमें करने होते हैं। स्टूडेंट्स, चाइल्डहुड हमारी 3 से लेकर 12 साल तक की उम्र को बोला जाता है। इसमें अब हम देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क हमें करने होते हैं। फर्स्ट इज learning to acquire competencies in motor skills like walking, jumping, running etc. इन्फेंसी में उसने खड़ा होना, चलना, बैठना, कूदना तो सीख लिया, लेकिन चाइल्डहुड में आके उसके अंदर परफेक्शन होना चाहिए कि वो अगर चल रहा है तो वो गिरे ना, कूद रहा है तो ढंग से कूदे, रनिंग कर रहा है तो अच्छे से रनिंग करे। तो अब इस लेवल पे आकर के उसको परफेक्शन लाना है, अपनी इन्फेंसी में जो उसने चीज़ें सीखी हैं उनको उनके अंदर परफेक्शन लाना है अब इस वाली स्टेज में। नेक्स्ट इज acquire बेसिक्स इन लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग एट्सेट्रा। जो हमारे लैंग्वेज को सीखने की स्किल्स हैं जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, इन सब में जो है उन सब के बेसिक्स को वो सीख ले, यानी कि ध्यान से सुनना सीख ले और ध्यान से बोलना सीख ले कि वो क्या बोल रहा है उसके बारे में वो करेक्टली बोले, जो भी वो बोल रहा है उसकी कोई सेंस हो। नेक्स्ट इज़ लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस, कि उसको जो है जेंडर का डिफरेंसेस का पता होना चाहिए कि मैं एक बॉय हूँ और मेरे जैसे जो और दिखने वाले लड़के हैं वो बॉयज़ हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। इस तरह से वो दोनों जेंडर में डिफरेंशिएट करना सीख ले। नेक्स्ट इज़ डेवलप कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सोशल एंड फिजिकल रियलिटी, क्योंकि इन्फेंसी के टाइम पे क्या होता है उसकी खुद की दुनिया होती है, वो खुद ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन चाइल्डहुड में आकर के उसको अपनी जो भी फिज़िकल या सोशल चीज़ें हैं उनकी रियलिटी के बारे में जानना उसको ज़रूरी हो जाता है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को सीखे कि ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है ये किस तरह से क्या रियल है या सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, तो एक रियल वर्ल्ड में जीना सीखे। नेक्स्ट इज़ लर्न टू लिव अवे फ्रॉम पेरेंटल कंट्रोल एंड इन्जॉय फ्रेंडशिप ऑफ पीयर्स, कि अब तक वो जो है अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहा था तो अब उसको अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से थोड़ा बाहर निकलना है और अपना जो पीयर्स का ग्रुप है या जो फ्रेंडशिप जो उसका फ्रेंड सर्कल है, अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाए और उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। नेक्स्ट इज़ गिव अप आई फीलिंग एंड डेवलप वी फीलिंग, कि जो आई फीलिंग है यानी कि मैं वाली फीलिंग को छोड़कर हम वाली फीलिंग को डेवलप करें। नेक्स्ट इज़ लर्न टू कंट्रोल ओवर्ट इमोशंस, यानी कि ओवर्ट वो होते हैं जो कि हमारे आउटर बिहेवियर्स हम शो करते हैं। ओवर्ट यानी कि आउटर, कोवर्ट यानी कि कवर्ड, या हमारे जो इनर बिहेवियर्स होते हैं। तो ओवर्ट बिहेवियर या ओवर्ट इमोशंस हैं जैसे कि रोना है, ठीक है, या एकदम से सडनली गुस्सा होना है, या चीज़ों को फेंक के मारना, इस टाइप के जो इमोशंस हैं इनको कंट्रोल करना सीखिए। नेक्स्ट इज़ लर्निंग इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कि जो इंडोर एंड आउटडोर गेम्स हैं उनको सीखें। नेक्स्ट इज़ डेवलप इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग टुवर्ड्स थिंग्स एंड पीपल, कि जो अच्छे लोग हैं उनके लिए उसके मन में लाइकिंग आए और जो बुरे लोग हैं उनके लिए उसके मन में डिसलाइक आए, कि ऐसे लोगों से उसको दूर रहना चाहिए, ये लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो उसके इंटरेस्ट हैं या जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है ये चीज़ अपने अंदर डेवलप करना। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, कि अब जो है जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें तो वो है कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करता है, कि यानी जो उसको दिख रहा है बस उसी के बारे में वो पढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो लेटर चाइल्डहुड की तरफ जाता है तो उस टाइम पर आकर के उसको जो है अपने माइंड में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को भी डेवलप करना स्टार्ट कर देना होता है। नेक्स्ट इज़ डेवलप कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एट्सेट्रा, कि जो उसकी कैपेसिटी होती है रीजनिंग की, कि कोई भी चीज़ हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है या क्या कारण है, सोचने की, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरह से सॉल्व करा जाए, तो इस तरह की जो कैपेसिटीज़ हैं इनको भी अपने अंदर डेवलप करना। तो ये कुछ डेवलपमेंटल टास्क थे जो कि हम चाइल्डहुड में एक बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि जो एडोलेसेंस एज होती है हमारी 13 to 18 ईयर्स की, उसमें क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं।
फर्स्ट इज डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ टू परफॉर्म मोर डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि अपनी जो फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा डेवलप करना, ताकि जो और ज़्यादा हायर लेवल के या जो डिफ़िकल्ट टास्क हैं उनको वो अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट इज लर्निंग टू एक्सेप्ट वंस फिजिक एंड सेटिस्फेक्शन विद वंस अपीयरेंस, यानी कि खुद की जो फिजिक है उसको वो उसी तरीके से एक्सेप्ट करे कि मैं जैसा हूँ मैं ऐसा ही हूँ, और अपनी अपीयरेंस या अपनी लुक्स के साथ उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भगवान ने मेरे को जैसा बना दिया मैं वैसा ही हूँ। तो खुद को अपने आप को उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। ऐसा ना हो कि भगवान ने मेरे को ऐसा बना दिया है, मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क कर दिया है, या मेरे फीचर्स अच्छे नहीं दिए हैं, दूसरा एक और लड़का है उसको बहुत ज़्यादा हैंडसम बना दिया भगवान ने। ये चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। उसको ये होना चाहिए कि भगवान ने जैसा बना दिया मैं अच्छा हूँ। इस तरह की एक्सेप्टेंस की फीलिंग उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ लर्न टू प्ले मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल्स, कि ये इस स्टेज पर आकर के जो बॉयज़ हैं वो अपने मैस्कुलिन रोल्स को निभाएं और जो गर्ल्स हैं वो अपने फेमिनिन रोल्स को निभाएं। नेक्स्ट इज़ डेवलप न्यू रिलेशंस विद एजमेट्स ऑफ बोथ जेंडर्स, कि अपने जो दोनों जेंडर्स के जो बच्चे हैं वो आपस में फ्रेंडशिप बनाकर चलें, अच्छे रिलेशंस बनाएं। ऐसा नहीं हो कि बॉयज़ सिर्फ बॉयज़ से बात कर रहे हैं, गर्ल्स गर्ल्स से नहीं, दोनों आपस में मिलजुल कर अपना ग्रुप्स बनाएं या रिलेशंस बनाएं। नेक्स्ट इज़ एक्वायर मेच्योरिटी इन सेक्स बिहेवियर, कि जो उनके जो सेक्स का बिहेवियर होता है उसमें उनकी मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज में आकर के एक बच्चे को खुद से ही अपने सेक्स बिहेवियर में मेच्योरिटी लानी होती है। नेक्स्ट इज़ एक्वायर सोशल सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जो हमारी सोसाइटी की क्या ज़रूरतें हैं, अपनी सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग हम कैसा बिहेवियर बनाएं, या सोसाइटी के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, ये भी हमारे एडोलेसेंस एज में हमें डेवलप करनी होती है। नेक्स्ट इज़ डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वंस ग्रुप कम्युनिटी नेशन, कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको हम अपना माने, हमारा जो देश है उसको हम अपना माने, या हमारा जो ग्रुप है उसको भी हम अपना माने। हमारे मन में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए अच्छा मेरा काम हो गया अब बाकी देश के लोग हैं वो अपने आप करते रहेंगे जिनको जो करना है। नहीं, ये देश भी हम लोगों का ही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस नेशन के या हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में हाथ बढ़ाएं। तो इस तरह की जो बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग है वो अपने अंदर लाना। नेक्स्ट इज डेवलप मार्टायर लाइक फीलिंग्स फॉर कॉज ऑफ सोसाइटी, कल्चर, नेशन एंड ह्यूमैनिटी, कि अपने अंदर एक मार्टायर वाली फीलिंग लाना, यानी कि जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं लोग, ऐसे वाली फीलिंग अपने अंदर लाना, यानी कि देशभक्ति की अपने अंदर फीलिंग लाना कि हमारी सोसाइटी में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको मैं करूँगा, हमारे नेशन की अगर कोई ज़रूरत है तो उसको मैं पूरी करूँगा। इस तरह की अपने अंदर देशभक्ति वाली फीलिंग लाएं। नेक्स्ट इज़ गेनिंग वोकेशनल अवेयरनेस, कि इस स्टेज पर आकर के कि एक बच्चे को वोकेशनल अवेयरनेस का ज़रूर पता होना चाहिए। वोकेशनल यानी कि इस तरह के काम जो कि अगर हमें नौकरी नहीं मिल पाती है तो हम कुछ ऐसे काम सीखते हैं जिससे कि हम अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। जैसे कि हम पॉटरी सीख लेते हैं, या हम सिलाई करना सीख लेते हैं, या हम और पेंटिंग वगैरह सीख लेते हैं। तो इस तरह की, या हम हेयर कटिंग वगैरह सीख लेते हैं। तो इस तरह के जो हमारे काम हैं इनको हम वोकेशनल काम बोलते हैं। जिससे कि ऐसा होता है कि मान लो इन फ्यूचर किस्मत अच्छी ना हो और नौकरी ना मिले तो हमारे अंदर इतनी हम अपने अंदर कैपेसिटी बना लें या ऐसी चीज़ें सीख लें कि अगर नौकरी ना भी मिले तो हम खुद का भी कोई काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वोकेशनल अवेयरनेस है उसके बारे में पता होना। नेक्स्ट इज़ गेनिंग कॉम्पिटेंसीज टू फुलफिल सर्टेन सेल्फ नीड्स, कि अपनी खुद की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारी फैमिली की ही ज़रूरतें पूरी करनी है या नेशन की ही ज़रूरतें पूरी करनी है, नहीं, हमारी खुद की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो हमारे अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इस तरह की खूबी होनी चाहिए कि हम खुद की भी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। लास्ट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ अ मैच्योर अडल्ट। अब यहाँ पर आकर के अपने आप को इस तरीके से तैयार करना कि अगली जो आपकी स्टेज आ रही है दैट इज़ द अडल्टहुड, उसमें आप एक मैच्योर अडल्ट के जैसे बिहेव करें। तो ये हमारे कुछ एडोलेसेंस के डेवलपमेंटल टास्क्स थे। अब हमने जो भी पढ़ा इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टर्म डेवलपमेंटल टास्क्स वाज गिवन बाय डैश, कि जो टर्म है डेवलपमेंटल टास्क वो किसके द्वारा दिया गया था। फर्स्ट पियाजे, सेकंड कोहलबर्ग,
थर्ड रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट या फोर्थ वॉटसन। सो स्टूडेंट्स अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो टर्म डेवलपमेंटल टास्क था वो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट ने दिया था। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो द टर्म डेवलपमेंटल टास्क वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट, so the correct option is option number third. Next is question number 2. Which of the following statements are correct? दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, डेवलपमेंटल टास्क्स आर एज स्पेसिफिक, कि एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि हर एक एज पर डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल टास्क्स होते हैं जो कि हमें पूरे करने होते हैं। नेक्स्ट इज ओनली अ फ्यू पीपल आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दीज टास्क एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि कुछ ही लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन डेवलपमेंटल टास्क को परफॉर्म करें। तो ये गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम सबकी लाइफ में ये डेवलपमेंटल टास्क आते हैं जो कि हमें करने होते हैं, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट या सजेशन है किसी भी पॉइंट को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।